अपनी दोस्त अमाया के साथ आप सुन रहे हैं कहानी सफ़र दो दिलों का। और इस कहानी में मैं अभी तक आपको सुना चुकी हूँ कि फाइनली मन्नत पिया को अपने दिल की बात बता देती है। वो उससे कह देती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और साथ में ये भी बोल देती है कि पिया उसकी वाइफ है। जिसे सुनने के बाद पिया का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। उसको कुछ समझ तो नहीं आता और वो हैरान होते हुए मन्नत से कहती है, क्या ये आप क्या कह रही हैं मन्नत? क्या मतलब इस बात का, बताइए मुझे। पर मन्नत तो शराब के नशे में टल्ली थी, तो उसे पिया की बात समझ नहीं आती। तो पिया फिर पूछती है, मन्नत मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या मतलब था इस बात का, आप क्या कह रही हैं? तो मन्नत बोलती क्या, तो बोलती यही कि आपने भी कहा ना कि मैं आपकी वाइफ हूँ, मैं आपकी हूँ। अब मुझे बताइए ना, आप क्या कहना चाह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मन्नत बोलती है, क्या वाइफ, क्या बोल रही हो तुम? तो पिया बोलती है, मन्नत इधर देखिए मेरी तरफ। पर मन्नत उसकी तरफ नहीं देख रही होती और फिर अपने लड़खड़ाते कदमों से ना से पीछे की ओर गिरने वाली होती है। तभी पिया उसको एकदम से संभालती, उससे बोलती है, मन्नत क्या कर रही है, आप नीचे गिर जाएंगी, संभालिए खुद को। तो ऐसा कहते हुए ना उसको पकड़ती है। तो जब उसको पकड़ती है ना, तो पिया की आँखों मन्नत देखती रह जाती है और उससे बोलती है, तुम कितनी अच्छी हो ना पिया, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं गिरने वाली थी, तुमने मुझे बचा लिया, थैंक यू सो मच। तो उसको ऐसा देख कर पिया कहती है, मन्नत मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे वो बात बताइए, आप क्या कहना चाहनी थी, वो बताइए ना, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे छुपा रही है? मैं आपकी वाइफ हूँ, इस बात का क्या मतलब था, बताइए मुझे, बताइए ना। पर पिया की बातें सुनने के बाद भी मन्नत उसे कोई भी जवाब नहीं देती। उसे खुद का ही होश नहीं था, वो लड़खड़ा रही थी और ऐसे लड़खड़ाते लड़खड़ाते एकदम से ना मन्नत का जी एकदम से ना मचलाने लग जाता है और वो बहुत डकारे ले रही होती है। और उसको ऐसा देखकर पिया घबरा जाती है, कहती, मन्नत क्या हुआ आपको, मन्नत बताइए मुझे। तो मन्नत बोलती, तो ऐसे वो करती है ना, तो पिया समझ जाती है कि शायद उसको उल्टी आ रही है। तो उससे बोलती है, एक मिनट चलिए मेरे साथ। तो ऐसा कहते हुए ना वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है और उसके अंदर उसको ले जाती है। और वहाँ जाते ही मन्नत एकदम से ना वॉमिट कर देती है और उसकी ऐसी हालत देखकर पिया परेशान हो जाती है और वो एकदम से ना उसकी पीठ पे हाथ फेरते हुए कहती है, करिए, कोई बात नहीं, कर लीजिए। तो मन्नत काफ़ी वॉमिट कर रही होती है और पिया ने उसे पकड़ा होता है, बिकॉज़ वो जानती थी कि मन्नत बिल्कुल भी अपने होश में नहीं है और वो गिर सकती है। तो उसको ऐसे ही पकड़ी रहती है। और जब मन्नत वॉमिट कर रही थी तो बिल्कुल भी होता ना कि बंदा सामने वाले को देख के ऐसे घिन मारता है, पर पिया ऐसा कुछ भी नहीं करती। वो मन्नत के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो जब जो हमारी मन्नत है वो पूरी तरह से फ्री हो जाती है वॉमिट से, तो वो सीधी खड़ी होती है और उसको काफ़ी अच्छा लगता है। तो पिया फिर उसके बाद टैप ऑन करती है और पानी से उसका फेस साफ़ करती है, उसका मुंह धुलाती है और फिर उसके गीले फेस को अपनी साड़ी से पोंछ देती है। और ये सब करने के बाद ना वो मन्नत को ऐसे सीधा खड़ा करती है, उससे बोलती है, आप ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है ना? तो मन्नत जो थी ना वो कहती है, हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह से वो बोलती है ना, तो पिया बोलती है, आप एक काम करिए, चलिए मेरे साथ बाहर, आप थोड़ा सा आराम करेंगे ना, आपको अच्छा लगेगा, चलिए बेड पर लेटते हैं। तो ऐसा कहते हुए ना उसको रूम में लाती है और बेड पे बिठा देती है। और बेड पे बैठते ही मन्नत पीछे की ओर बेड पे धड़ाम से गिर पड़ती है। तो पिया बोलती है, मन्नत संभाल के। पर मन्नत एकदम से ना बेड पे गिर जाती है। कहती पिया, तो पिया बोलती है, हाँ बोलिए। तो मन्नत बोलती है, तुम मेरे पास आओ ना, तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो मुझसे? तो ऐसा क्या करना, वो पिया की कलाई को पकड़ती है और एक झटके के साथ उसे अपनी ओर खींच लेती है और पिया पूरी तरह से मन्नत के ऊपर आकर गिरती है। और ऐसा होते ही पिया के पूरे बदन में एक हलचल सी पैदा हो जाती है और वो कुछ समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है। और जल्दबाजी में वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन सडनली उसकी नज़र मन्नत के चेहरे पर जाती है और उसको देखते ही वो बस देखती रह जाती है। मन्नत उस वक्त बहुत ज़्यादा क्यूट, एक प्यारे से बच्चे की तरह लग रही थी, जिसे देखकर पिया की नज़रें उससे हटती ही नहीं और वो प्यार से उसके फेस को देखती रहती है। और जो मन्नत है वो तो नशे में पड़ी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी और मुंह में कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही थी। तो बड़बड़ाते हुए कहती है, पिया तुम्हें पता है, तुम तुम ना बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम सच में बहुत अच्छी हो।
तो वो ऐसे बड़बड़ा रही होती है जो उसके मन में आ रहा होता है। बट पिया टक लगाए मन्नत की तरफ देख रही थी। उसे खुद नहीं पता होता उस टाइम पे कि वो उसके लिए क्या फील कर रही है। और उसको ऐसे देखते 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 वो खुद को रोक नहीं पाती और मन्नत के माथे पे किस कर देती है। लेकिन जैसे ही वो किस करती है ना, अचानक से वो अपने होश में आती है और घबरा कर वो जब रियलाइज़ करती है कि उसने क्या कर दिया, तो बहुत ज़्यादा खड़बड़ाहट में वो एकदम से उसके ऊपर से खड़ी हो जाती है और अपने सर में हाथ डाल कर कहती है, ये मैंने क्या कर दिया। तो ऐसा कहते हुए ना वो मन्नत की तरफ देखती है और मन्नत अभी भी बेड पे पड़ी हुई थी, बड़बड़ा रही थी। तो कहती, पिया पिया क्या हुआ पिया पिया। तो ऐसा जब बड़बड़ाती है ना तो पिया को कुछ समझ नहीं आता। वो हड़बड़ाहट में कबर्ड के पास चली जाती है और उसके दरवाजे को पकड़कर बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए मन में कहती है, ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे क्या हो गया था। मैंने अचानक से मन्नत के फोrehead पे किस, लेकिन ये मैंने क्यों किया और किस लिए। ये सब कैसे हो गया मुझसे, ये नहीं होना चाहिए था, तो क्यों हो गया। तो उसी तरह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है और थोड़ी देर कंफ्यूज होने के बाद वो कबर्ड की तरफ देखती है और कहती है, मुझे जल्दी से इन्हें इनके कपड़े बदल देने चाहिए और उसके बाद इन्हें सुलहा देती हूँ। हाँ, तो ऐसा कहते हुए वो जैसी कबर्ड में हाथ डालती है ना, उसे याद आता है कि ये कबर्ड तो उसका है ना कि मन्नत का। तो वो अपने माथे पर हाथ फेरती है और कहती है, शिट यार, एक तो मैं भी ना इतनी भुलक्कड़ हो गई हूँ। ये तो मेरा रूम है, मन्नत का नहीं। इनके कपड़े तो इनके रूम में होंगे, काम करती हूँ इनके रूम से ही ले आती हूँ। तो ऐसा क्या करना, वो एक नज़र मन्नत की तरफ देखती है जो कि बेड पे पड़े पड़े पिया का नाम बड़बड़ा रही थी। कभी इधर करवट बदले, कभी इधर लड़के, कभी कुछ करे कभी कुछ। तो ये देखकर पिया जल्दी से रूम से बाहर निकलती है और मन्नत के कमरे में जाकर उसका कबर्ड खोलकर उसमें से उसके लिए एक टी शर्ट और एक लोवर ले आती है। और उसे लाने के बाद जैसे ही वो अपने रूम में आती है ना, वो देखती है कि मन्नत बेड पे नहीं है। तो ये देखकर वो फिर से परेशान हो जाती, कहती ये फिर से कहाँ गायब हो गई। अभी तो नहीं यहाँ छोड़ के गई थी, मेरे को 2 मिनट नहीं हुए और 2 मिनट में कहाँ भाग गई है। तो ऐसा कह कर ना वो रूम में चारों तरफ देखती है पर उसे मन्नत नज़र नहीं आती। तो फिर उसे ना वॉशरूम से कुछ आवाज़ आती है। तो कहती, वॉशरूम, ये कहीं वॉशरूम में तो नहीं है। तो जल्दी से पिया जाती है वॉशरूम में, जहाँ पे मन्नत शावर के नीचे नहा रही थी। और ये देखकर पिया हैरान रह जाती है और मन्नत ऐसे ही ना उन बूंदों को जो कि शावर से निकल रही थी उन पे हाथ फेरते कहती, बारिश 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 बारिश। वह जब बोलती है ना तो पिया बोलती है, मन्नत अब वॉशरूम में क्या कर रही है और इतनी रात को क्यों भीग रही है पानी के नीचे। तो बोलती है, पिया देखो बारिश हो रही है, मैं भीग, तुम भी आओ ना, देखो बारिश हो रही है, कितनी अच्छी बारिश हो रही है ना, आओ दोनों साथ में नहाते हैं। तो ऐसा क्या करना, वो पिया का हाथ पकड़ कर उसे अपनी ओर खींच लेती है। तो पिया बोलती है, मन्नत क्या कर रही है अब बीमार पड़ जाएंगी, अब रात में भीग रही है। तो बोलती, नहीं यार, मैं भीग नहीं रही हूँ, मैंने बारिश का मज़े ले रही हूँ। मेरे को ना बारिश बड़ी पसंद है, पता है तुम्हें, मेरे को बारिश बहुत अच्छी लगती है, मेरे को बारिश बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसा ना बच्चों की तरह करती है। तो पिया बोलती है, मन्नत अब यार क्या हो गया इनको, तो इन्होंने शराब कैसे पी ली, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा कहती है ना तो मन्नत बोलती है, तुम क्या कर रही हो पिया, तुम ना आओ ना मेरे साथ, आओ, ऐसे दोनों नहाते हैं, आओ आओ। तो ऐसा ऐसे कहते कहते ना वो पिया को अपनी ओर खींचती है और सडनली वो पिया की कमर में हाथ डालकर अपने काफ़ी ज़्यादा क्लोज कर लेती है और पिया एकदम मन्नत के सीने से आके टकरा जाती है। ऐसा होते ही पिया की सांसें तेज़ रफ्तार पकड़ लेती हैं और वो उसकी धड़कन एकदम से तेज़ होने लग जाती है, जो कि पिया को भी समझ नहीं आती और वो मन्नत की तरफ देखती है। तो मन्नत भी उसकी आंखों में देखती है और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। उस शावर के नीचे ये दोनों जब खड़े थे तो पिया सब कुछ भूल जाती है और बस प्यार से देखती रहती है मन्नत को। और हमारी मन्नत नशे में तो उसे पिया के ऊपर और ज़्यादा प्यार आ रहा था और पिया उसके इतनी क्लोज फर्स्ट टाइम आई थी जिससे वो खुद को नशे में रोक नहीं पाती और धीरे धीरे अपने हाथों को पिया की कमर पर ऐसे फेरती रहती है। वो जब ये सब कुछ कर रही थी तो पिया उसको बिल्कुल भी करने से नहीं रोकती और मन्नत एकदम पिया को घुमाकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लेती है। पिया उल्टी हो जाती है और फिर मन्नत उसके
शोल्डर पे अपना फेस रखती है, उसके गाल से बिल्कुल अपने गाल को टच करती है और उसके कान में कहती है आई लव यू पिया, आई लव यू सो मच। और ऐसा कहते कहते ना वो पिया की गर्दन पर किस करने लग जाती है। वो उसको खुद पे बिल्कुल काबू नहीं था और ना ही उसे होश था, और पिया पूरे होश में होने के बावजूद भी मन्नत के करीब आते ही, उसके छूते ही अपना पूरा होश गंवा बैठती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ उस शावर के नीचे भीग रहे होते हैं और भीगते भीगते मन्नत की फीलिंग्स, मन्नत के जज्बात, मन्नत का प्यार अब सारी हदें पार करने को था। वो धीरे धीरे करके पिया के पीठ पर हाथ फेरती है और फिर इसके हाथों पर अपनी उंगलियों को ऐसे फिरहाते हुए कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उसकी गर्दन पर अपने हाथ को फेरते हुए इसी तरह से उसके साथ रोमांस करने लग जाती है। और इस रोमांस को पिया बिल्कुल भी नहीं रोकती। उसके बाद मन्नत पिया को पकड़ कर ऐसे सीधा करती है और उसके बाद वो उसको लगा देती है दीवार से, और दीवार पर जैसे ही पिया लगती है मन्नत उसके दोनों साइड हाथ रख लेती है और उसकी आंखों में बहुत प्यार से देखती है। शराब में होने की वजह से उसकी आंखें और ज़्यादा नशीली हो रही थी। कहने को तो शराब उसने पी थी, लेकिन आंखों में नशा कुछ ज़्यादा ही था। और जब वो पिया को इतने प्यार से देख रही थी, उसके इतना ज़्यादा क्लोज थी, पिया की सांसें, पिया की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बहुत बुरी तरह से उसकी हालत हो चुकी थी। और जब वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रही थी तो मन्नत उसके और ज़्यादा क्लोज आते आते बिल्कुल उसकी बॉडी से चिपक जाती है, मतलब बिल्कुल उसकी क्लोज हो जाती है। और फिर पिया के फेस को देखते हुए उसके गालों को अपने हाथों में पकड़ती है और उसके लिप्स को अपने लिप्स के करीब लाती है। वो जब ऐसा कर रही थी तो पिया की सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ थी और साथ ही साथ मन्नत की भी। और मन्नत धीरे 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 अपने होठों को पिया के लिप्स के ऑलमोस्ट करीब ले जाती है और इनकी लिप किस होने ही वाली होती है। लेकिन सडनली पिया अपने होश में आती है और वो ये सब देखकर हैरान होती है और तुरंत वो मन्नत को पीछे की ओर पुश करती है, तो मन्नत पीछे हो जाती है और पिया पूरी तरह घबरा जाती है ये सब देखकर। तो मन्नत भी नशे में थी, तो कहती क्या हुआ पिया। पर मन्नत की बात सुनकर पिया उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती, उसे कुछ भी नहीं कहती, बिकॉज़ वो जानती थी कि मन्नत अभी इस वक्त नशे में। लेकिन साथ ही साथ वो ये बात भी समझ चुकी थी कि मन्नत उससे प्यार करती है। और ये बात समझने के बाद और ये सब होने के बाद पिया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए मन्नत की तरफ देखती है। तो मन्नत फिर पूछती है क्या हुआ पिया, बोलो ना। तो बोलती है कुछ नहीं हुआ, आप बहुत ज़्यादा भीग गई हैं और आपने मुझे भी भिगा दिया। आप मेरे साथ बाहर चलिए, हमें कपड़े बदल लेने चाहिए वरना हम दोनों बीमार पड़ जाएंगे, चलिए मेरे साथ। तो ऐसा कहते हुए मन्नत का हाथ पकड़ती है और फिर उसे अपने रूम में ले जाती है और मन्नत से कहती है चलिए बैठिए यहाँ पे और अपने कपड़े बदल लिए। तो मैं बोलती क्या, तो बोलती चुपचाप अपने कपड़े बदल लिए, ये सारे कपड़े उतारिए और ये कपड़े जो मैं लेके आई हूँ इनको पहनिए। तो जब ऐसा बोलती है ना तो मन्नत उन कपड़ों की तरफ देखती है, फिर पिया की ओर देखती है, फिर अपने कपड़ों की ओर देखती है। कहती नहीं मुझे नहीं बदलने कपड़े, मुझे ये अच्छा लग रहा है, देखो ना कितने ठंडे ठंडे हैं। तो पिया बोलती है ठंडे ठंडे नहीं है, बीमार पड़ जाएंगी आप, क्यों नहीं समझ रही हैं, चुपचाप इन कपड़ों को उतारिए और ये वाले कपड़े पहनिए। तो मन्नत बोलते नहीं मुझे नहीं पहनने। तो बोलती मन्नत आप ज़िद मत करिए, अगर आपने ज़िद की ना तो मैं बता रही हूँ मैं आपको तो खींच कर थप्पड़ मारूंगी। तो थप्पड़ की बात सुन के ना मन्नत ऐसे बच्चों की तरफ फेस बनाती कहती तुम मुझे मारोगी। तो बोलती हाँ अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं पक्का आपको मारूंगी, बताइए मारूंगी आप भी। तो ऐसा कहते हुए ना वो मन्नत पे हाथ उठाती है, मतलब मारती नहीं, ऐसे ऊपर हाथ उठाती है। तो मन्नत ऐसे अपने गाल पे हाथ रख लेती है, कहती ओ तुम मुझे मारोगी, तुम मुझे थप्पड़ मारोगी। तो मन्नत की ऐसी एक्टिंग देख के ना पिया हंसते हुए कहती है ये नौटंकी बंद करिए आप, ठीक है, पहले ना चुपचाप मैं जो कह रही हूँ वो करिए, कपड़े बदलिए चले। तो मन्नत बोलती है ठीक है मैं कपड़े बदल लूँगी, लेकिन मेरे कपड़े तुम बदलवाओगी। तो मन्नत की बात सुनकर पिया हैरान होते हुए कहती है क्या, ये आप क्या कह रही हैं। तो मन्नत बोलती है हाँ मेरे कपड़े तुम बदलवाओगी, चलो बदलो मेरे कपड़े। तो पिया बोलती है मन्नत ये क्या हरकत है, मैं आपके कपड़े क्यों बदलूँ। तो बोलती क्यों तुम मेरे कपड़े नहीं बदलोगी। तो बोलती बिल्कुल नहीं, आप अपने कपड़े खुद बदलिए और
आपकी छोटी बच्ची थोड़ी है जो मैं आपके कपड़े बदलवाऊँ। तो मन्नत बोलती मैं छोटी बच्ची हूँ, मैं ऐसे ना क्यूट सी प्यारी सी छोटी बच्ची हूँ, तो मेरे कपड़े बदलवा दो ना। तो पिया बोलते बिल्कुल नहीं, आप अपने कपड़े खुद बदल लीजिए, मैं यहाँ तो इस रूम से बाहर निकल जाती हूँ और आप कपड़े पहन लीजिए, ठीक है। तो ऐसा कह के पिया जैसे ही वहाँ से जाने लगती है ना, सडनली मन्नत उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी ओर खींचती है। उससे बोलती कहाँ जा रही हो तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे कपड़े बदलवाओगी। पिया बोलते बिल्कुल नहीं बदलवाऊंगी। मन्नत बोलती बदलवाओगी, अगर तुमने मेरे कपड़े नहीं बदलवाए तो फिर मैं कपड़े बदलूंगी भी नहीं। तो बोलती मन्नत ये क्या बच्चों की तरह एक्टिंग कर रही हैं आप, तो चुपचाप कपड़े बदल लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है आपकी। तो मन्नत बोलती मैंने भी कहा ना तुमसे, मेरे कपड़े तुम बदलवाओगी वरना मैं कपड़े नहीं बदलूंगी। तो उसकी बात सुनकर, उसकी जिद देखकर पिया परेशान हो जाती है और मन में कहती है क्या यार, मुझे इनके कपड़े ही बदलवाने पड़ेंगे, अदरवाइज़ ये मानेंगी नहीं, ना खुद कपड़े बदलेंगी और मुझे भी अपने कपड़े बदलने हैं, वरना मैं भी बीमार पड़ जाऊंगी। एक काम करती हूँ, इनके बदल देती हूँ, उसके बाद खुद के बदल लूँगी। तो ऐसा कहते हुए ना वो मन्नत से कहती है अच्छा ठीक है आइए बदलती हूँ मैं आपके कपड़े। तो मन्नत बोलती सच्ची, तो बोलती हाँ सच्ची आइए बदलती हूँ। तो मन्नत जो है ना वो अपने दोनों हाथों को ऐसे खोल देती है उसको। तो बोलती ये सब क्या है। तो बोलती तुमने कपड़े बदलने हैं ना, कपड़े खोलने हैं मेरे, तो खोलो। तो मन्नत बोलती तो कपड़े के ऐसे बाहें फैला के खोले जाते हैं, सीधे रखिए अपने हाथों को। तो उसके हाथों को ना नीचे कर देती है और फिर उसके ब्लेज़र को उतारती है और ब्लेज़र उतारने के बाद वो उसकी शर्ट की बटन पे हाथ लगाती है और सारे बटन खोल देती है। मन्नत चुपचाप बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह बैठी हुई थी और पिया जब उसके बटनों को खोल रही थी ना तो उसे एक अजीब सी शर्म फील होती है, पर वो उसके शर्ट के बटनों को खोलकर जैसे उसकी शर्ट को पीछे करती है ना, उसकी नज़र जाती है मन्नत की बॉडी पर, उसकी ब्रा पर, जिसे देखकर पिया को एकदम से शर्म आ जाती है और वो तुरंत अपनी नज़रों को दूसरी साइड कर लेती है और फिर नर्वस होते हुए घबराते हुए मन्नत से कहती है ये आप खोल लीजिए इसको। तो मन्नत बोलती क्या। तो बोलती ये आपकी ब्रा है, इसको आप निकाल दीजिए, मुझसे नहीं निकाली जाएगी। तो मन्नत बोलती नहीं, मेरे सभी कपड़े तुम खोलोगी, इसलिए मेरे सारे कपड़े खोलो और मेरे को कपड़े पहनाओ, मेरे को ठंडी लग रही है। तो मन्नत की बात सुनकर कहती है अच्छा ठंडी लग रही है तो खोल क्यों नहीं लेती है खुद। तो बोलती मैंने तुमसे कहा था ना मेरे सारे कपड़े तुम बदलवाओगी, तो मेरे सारे कपड़े तुम बदलवाओ, बस मुझे नहीं पता। तो ऐसा जब वो जिद करती है ना तो मन्नत की बातें सुनकर बेचारी पिया बहुत ज़्यादा नर्वस होते हुए कहती है भगवान क्या करूँ मैं। तो ऐसा कहते हुए उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, तो फिर वो अपनी नज़रों को दूसरी साइड किए ही ना धीरे धीरे उसके उस चेस्ट एरिया पर आती है और पीछे हाथ ले जाते हुए ब्रा को टच करती है और फिर उसके जो हुक हैं उनको धीरे धीरे खोलने लग जाती है। तो हुक उसको नज़र नहीं आ रहे होते ना, इसलिए वो ढंग से खोल नहीं पाती और ऐसा करते करते वो मन्नत के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है और मन्नत उसको ऐसे ही नशे में देख रही थी, बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी और पिया फाइनली उस ब्रा को खोल देती है और ब्रा को खोलने के बाद उसे इतनी शर्म आती है ना कि वो जो मन्नत की टी शर्ट होती है ना उसे उठाती है और उसको बिना मन्नत की तरफ देखे उसको पहनना शुरू कर देती है। तो वो क्या करती है ना कि जो गला होता है ना उसको तो डाल लेती है, लेकिन मन्नत के हाथ को पकड़कर वो उसकी बाह में डालने की जगह ना टी शर्ट की वो गले में डाल देती है और मन्नत का हाथ दोनों पूरी तरह फंस जाता है। तो कहती है आ। तो ऐसा जब करती है ना तो पिया उसकी तरफ देखती है, उससे बोलती क्या हुआ। तो बोलती मेरा हाथ। तो पिया देखती है कि उसने मन्नत का गला और उसका हाथ एक ही जगह पर डाल दिया। तो कहती ओ आई एम सॉरी। तो ऐसा कहते हुए ना उसके हाथ को बाहर निकाल दिया, उसके हाथ को सीधा करती है, उससे बोलती आपको लगी तो नहीं। बोलते थोड़ी सी। तो बोलती आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गया, मैं इसको सीधा पहनाती हूँ। तो ऐसा कहते हुए ना वो मन्नत को सीधे उस टी शर्ट को पहनाने लग जाती है और उसकी नज़र उस वक्त जाती है मन्नत की चेस्ट एरिया पर, जिसे देखकर उसे इतनी ज़्यादा शर्म आती है कि वो एकदम से अपनी नज़रों को बंद कर लेती है और उसके बाद फिर उस दूसरे हाथ को भी पहनाती है और बस फिर जब पूरी टी शर्ट पहना देती है उसके बाद वो अपनी आंखें खोल लेती है और ऐसे गहरी सांस लेते हुए कहती है शुक्र है पहना तो दी। ऐसा बोलती है ना तो मन्नत अभी भी पिया की तरफ देख रही थी, उससे बोलते तो बोलते क्या। तो बोलती क्या। तो बोलती है। तो मन्नत ना अपनी पैंट पे ऐसे हाथ लगाते हुए कहती है ये इसको भी बदलो ना, मेरे को ठंडी लग रही है, इसको भी बदलो ना। तो पिया उस पैंट की तरफ देखती है, कहती क्या।
ये पैंट भी मुझे बदलनी पड़ेगी। तो बोलती है हाँ तो तुम ही तो बदलोगी, और कौन बदलेगा। तो पिया बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैंने टी शर्ट पहना दी उतना काफ़ी है, ये पैंट आप खुद उतारिए और खुद बदलिए। और देखिए मेरे से ज़्यादा ना बनने की कोशिश मत करिए, मैं बता रही हूँ आपको, मैंने आपको टी शर्ट पहना दी ये काफ़ी है, उसके अलावा मैं नहीं कर सकती। तो मन्नत बोलती तुम नहीं करोगी। बोलती हाँ बिल्कुल नहीं करूँगी। मन्नत बोलती ठीक है फिर मैं भी नहीं बदलूँगी, मैं पूरी रात ऐसे ही सो जाऊँगी, मैं ऐसी ठंडी पैंट के साथ सो जाऊँगी, है ना। तुम यही चाहती हो ना, मैं ऐसे सो जाऊँगी। तो जब ऐसा बोलती है ना तो पिया बोलती है ये क्या ज़िद है मन्नत, आप आप प्लीज़ बदल लीजिए ना, इसको तो बदल लीजिए, मैंने आपकी टी शर्ट पहना दी ना आपको। तो मन्नत बोलती नहीं, मेरा ये भी तुम बदलो, मेरा सब कुछ तुम बदलो, मुझे नहीं मालूम। तो उसकी इतनी ज़िद देख कर बेचारी पिया परेशान हो जाती है और उसके पास इस बार भी कोई ऑप्शन नहीं होता। और वो अभी एक जंग लड़के अभी फ्री हुई थी कि मन्नत ने उसे दूसरा टास्क दे दिया होता है। तो बेचारी पिया फिर बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए, घबराते हुए, नर्वस होते हुए, कुछ भी कह लो, वो कहती है कि खड़े होइए। तो मन्नत खड़ी हो जाती है और उसके बाद पिया जो है ना वो उसकी पैंट पर हाथ लगाती है, उसके बटन को खोलती है और फिर से उसे शर्म बहुत ज़्यादा आती है। तो वो अपनी नज़रों को दूसरी साइड कर लेती है और मन्नत के पैंट को नीचे की ओर खिसका देती है और उससे कहती है टांगे बाहर निकालिए। तो मन्नत अपनी एक टांग बाहर निकालती है, फिर दूसरी भी। तो उसकी पूरी पैंट जब निकल जाती है ना तो अब भारी होती है समझ लो ना उस चीज़ की। तो बेचारी पिया की हालत यहाँ बहुत बुरी हो जाती है कि अब वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि बाकी चीज़ें तो ठीक है लेकिन ये चीज़ तो बहुत ही ख़तरनाक है कि इसे कैसे उतारे। पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन वो फिर भी मन्नत से कहती है कि अच्छा आप इसको तो उतार सकती है ना। तो मन्नत बोलती है कि इसको, तो बोलती ये जो पहना हुआ है ये नीचे इसको। तो मन्नत उसको ना नीचे की तरफ देखती कहती इसको, हाँ वैसे मेरी ये अच्छी है ना पैंटी, पिंक कलर की, तुम्हारी कौन सी कलर की है। तो इसकी बात सुनकर पिया एकदम से शर्म के मारे ना उसकी तरफ देखती, उससे बोलती क्या बक रही हैं आप। तो बोलती है अरे बकना क्या है, मैं तो ये पूछ रही हूँ तुम्हारी कौन सी कलर की है, मेरी तो पिंक कलर की है, तुम्हारी कौन सी कलर की चड्डी पहने हो। तो ऐसा बोलती है ना तो भी अपनी आंखों पे शर्म के मारे हाँक रख देती है और कहती है मन्नत आपको ना मैं खींच के थप्पड़ मार दूँगी, कैसी बातें कर रही हैं मेरे साथ, शर्म नहीं आती है आपको। तो मन्नत बोलती है तुम मेरे को डांट क्यों रही हो, मैंने तुझे कलर पूछा था, तुम मेरे को डांट रही हो। तो ऐसा ना वो जब रोने लग जाती है ना तो पिया उसको रोते हुए देख के कहती है अच्छा रोना बंद करिए, रोने को नहीं बोला था, मैंने बोला था इसको उतारिए। तो मन्नत बोलती तुम उतार दो ना, मेरे से नहीं उतारी जा रही। तो बोलती मन्नत मैं बता रही हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बता रही हूँ आपको। तो मन्नत कहती है तो गुस्सा क्यों कर रही हो, चड्डी उतारो ना। तो बोलती यार क्या 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 चड्डी लगा रखा है, शर्म नहीं आती आपको। तो मन्नत बोलती अरे यार उतारो ना, मेरे को ठंडी लग रही है। तो बेचारी हमारी पिया बुरी तरह फंस जाती है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो अपनी आँखों को बंद करती है और शर्माते हुए वो धीरे से हाथ लगाती है मन्नत के उस जगह पे और फिर उसको मतलब रिमूव कर देती है। और उसको रिमूव करने के बाद वो अपनी आँखों को ऐसे दूसरी साइड कर लेती है और फिर एकदम से खड़ी हो जाती है, कहती है बस बहुत हो गया, ये मैंने कर दिया, अब बाकी के कपड़े आप खुद पहनेंगी। तो ऐसा क्या करना, वो दूसरी साइड फेस कर लेती है और ये सब बातें भी वो दूसरी साइड फेस करके ही बोलती है। तो ये देखकर मन्नत बोलती है क्या यार प्रिया पहना तो दो, उतार दिया तो बोलती है मन्नत मैं आप सच बता रही हूँ, अब मैंने थप्पड़ मारना है आपके गाल पर, बहुत हो गया, बहुत होगी बचकानी हरकतें, मैं तब से आपकी हर बात मान रही हूँ, अब चुपचाप इसको पहनिए वरना मैं बता रही हूँ अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना मैं इस रूम से बाहर चली जाऊँगी, ठीक है, और फिर आपसे मैं कभी बात नहीं करूँगी, आप यही चाहती हैं। तो जब वो ऐसा बोलती है ना तो मन्नत कहती नहीं 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 तुम ऐसा मत करना, तुम मुझसे बात करना बंद मत करना। तो बोलती है अगर आपने मेरी बात नहीं मानी और ये कपड़े नहीं पहने ना तो मैं ऐसा ही करूँगी, बताइए जाऊँ इसी रूम से बाहर और आपसे बात करना बंद करूँ। तो मन्नत कहती है नहीं नहीं ऐसा मत करना, मैं पहन रही हूँ कपड़े, मैं पहन रही हूँ। ऐसा कहते हुए ना वो जल्दी से अपने कपड़ों को उठाती है, अपनी पैंट को सबको पहनने के बाद ना कहती देखो मैंने पहन लिया, बस मैंने पहन लिया, लेकिन तुम बाहर नहीं जाना, तुम मेरे से बात करना बंद मत करना। और फिर जब वो अपने कपड़े पहन लेती है तो कहती देखो मैंने पहन लिया, देखो पिया मैंने पहन लिया, अब तो तुम बाहर नहीं जाओगी ना मुझे छोड़ के। तो जब ऐसा कहती है ना तो पिया बोलती है पक्का आपने पहन लिया। तो बोलती है हाँ मैंने पहन लिया, ये देखो मैंने पहन लिया।
तो मन्नत की बात सुनकर पिया को अभी भी उस पर यकीन नहीं होता। तो अपनी आंखों को बंद करते हुए ना पीछे की तरफ मुड़ती है और फिर हौले हौले से जब अपनी आंखों को खोल के देखती है तो देखती है कि वाकई उसने कपड़े पहन लिए। और जिसे देखकर पिया राहत की सांस लेते हुए कहती है शुक्र है इन्होंने पहन तो लिए। तो ऐसा बोलती है, फिर कहती है अच्छा ठीक है, अब आपने कपड़े बदल लिए, आप एक काम करिए, आप अपने रूम में जाके सो जाइए, ठीक है, चलिए मेरे साथ, मैं आपको आपके रूम में छोड़ के आती हूँ। तो मन्नत बोलती है मेरे रूम में, पर मेरा रूम तो यही है ना, मैं यहाँ सो जाती हूँ। तो बोलती है आपका रूम नहीं है, ये मेरा रूम है। तो बोलती क्या ये तुम्हारा रूम है, ये सच में तुम्हारा रूम है? तो ऐसा कहते हुए ना पूरे रूम में घूमने लग जाती है और फिर चारों तरफ देखती है जहाँ पे पिया की तस्वीर भी लगी हुई थी, वो भी शादी वाली। उसे देखकर कहती है वाह पिया, तुम मेरी शादी की जोड़े में कितनी अच्छी लग रही हो ना मेरे साथ तुम कितनी अच्छी लग रही हो। तो वह जब ये बात बोलती है ना तो पिया हैरान रह जाती है, बिकॉज़ वो तस्वीर में देखती है जिसमें उसके साथ कपिल खड़ा था। हालांकि वो कपिल नहीं था, वो मन्नत थी, पर ये बात पिया को नहीं पता थी। तो उससे बोलते क्या मतलब इस बात का? तो मन्नत बोलती क्या? तो बोलती आपने कहा ना कि मैं आपके साथ खड़ी हुई अच्छी लग रही हूँ, लेकिन ये आप कहाँ हैं? ये तो आपके भाई है ना। तो मन्नत बोलती है भाई, अच्छा ये मेरा भाई है। तो पिया बोलती है हाँ ये आपका भाई है। तो मन्नत बोलती है अच्छा, पर मुझे क्यों लग रहा है कि ये मेरा भाई नहीं है? तो बोलती है आप क्या कह रही हैं, आपका भाई तो है कपिल। तो बोलती है हाँ अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो तो होगा, पर तो इस तरह से वहाँ खड़े खड़े कर रही होती है ना। तो पिया बोलती है अब क्या हुआ, क्या करना है, चलिए मेरे साथ, मैं आपको आपके रूम में छोड़ के आती हूँ, आप सो जाइए, रात बहुत हो गई है। तो मेहनत बोलती है मैं आज रात यही सो जाऊँ क्या? तो पिया बोलती क्यों? तो बोलते ऐसे ही मेरा मन कर रहा है यहाँ सोने का, मैं इस रूम में सो जाऊँ तुम्हारे साथ। तो पिया बोलती है नहीं, आप इस रूम में नहीं सो सकती, आप अपने रूम में जाइए। तो मन्नत बोलती है लेकिन क्यों? तो पिया बोलती है वो इसलिए बिकॉज मैं यहाँ पे सोने वाली हूँ, आप अपने रूम में जाइए। मन्नत बोलती है अगर मैं तुम्हारे रूम में तुम्हारे साथ सो जाऊँगी तो कुछ हो जाएगा क्या? तो पिया बोलती है कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ पर सोना ही क्यों है, आपका रूम है ना, अब वहाँ जाइए। तो बोलते नहीं ना, मुझे यहीं सोना है, मुझे आज इसी रूम में सोना है, यहीं पे इस बेड पे सोना है। तो बोलती है यार अच्छा ठीक है, आपको यहीं सोना है? तो मन्नत बोलती है हाँ। तो पिया बोलते ठीक है, आप यहाँ सो जाइए, मैं आपके रूम में जाके सो जाती हूँ। तो जब ऐसा बोलती है ना तो मन्नत बोलती क्यों, तुम वहाँ क्यों जा रही हो? तो बोलती क्योंकि आप इस रूम में सो रही हैं। तो मन्नत बोलती है हाँ तो क्या हुआ, मैं क्या तुम्हारे पूरे रूम पे कब्जा करके बैठूँगी, पूरे रूम में सोऊंगी, रूम में इतनी जगह है, इतना बड़ा बेड है, मैं यहाँ सो जाती हूँ, तुम यहाँ मेरे बगल में मेरे पास सो जाओ ना। तो पिया बोलती है मैं आपके पास नहीं सो सकती। मन्नत बोलती है क्यों नहीं सो सकती? पिया बोलती है समझने की कोशिश करिए। मन्नत बोलती है क्या? तो बोलती है मन्नत आप इतनी ज़िद क्यों कर रही हैं, आप इतनी ज़िद्दी तो कभी नहीं थी, मैंने आपको कभी ज़िद करते हुए नहीं देखा। तो मन्नत बोलती मैं ज़िद नहीं कर रही हूँ, मैं तो तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्या तुम मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट नहीं मानोगी? प्लीज़ मेरे साथ सो जाओ ना यहाँ, मैं सच्ची में तुमको तंग नहीं करूँगी, मैं तंग नहीं करूँगी, तुम प्लीज़ मेरे साथ इस बेड पे सो जाओ, मैं बिल्कुल आवाज़ भी नहीं करूँगी, और मैं खर्राटे भी नहीं लेती हूँ, मैं बिल्कुल शांति से सोती हूँ ऐसे चुप होके, मैं बिल्कुल खर्राटे नहीं लेती हूँ। खर्राटे ना पापा लेते थे, खर्राटे ऐसे पापा लेते ऐसे करके, ऐसे बेड पे लेट जाते वक्त तो ऐसे ना वो एक्टिंग करके दिखाती है। और मन्नत को फर्स्ट टाइम इतना नौटंकी करते देखकर पिया की हंसी निकल जाती है और वो जोर जोर से हंसते हुए कहती है मन्नत 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 बस कर, ये कितना हंसाएंगी मुझे, और चुप हो जाइए अब। तो उसको वो हंसता देख कर ना मन्नत उसकी ओर स्माइल करते हुए देखती है और बस देखती रह जाती है। और पिया अभी भी हंसे जा रही थी, और जब उसकी हंसी थोड़ी सी कंट्रोल में आती है तो उसकी नज़र जाती है मन्नत पे, जो कि उसकी तरफ देख रही थी बहुत प्यार से। तो सफ़र के पार्ट में आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपने ये पार्ट एंजॉय किया होगा। तो मैं मिलूँगी आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।